Good morning children, welcome to online classes in SDPS for standard 8 subject Hindi. Today I will book reading lesson number 4 आदर्श बदला पेज नंबर 30। तो कल आपको पढ़ाया था, उसके आगे देखिए। एक सुंदर युवक नवयुवक साधु आज आगरा के बाजारों में गाता हुआ जा रहा है। दुकानदारों और राहगीरों ने समझा कि मृत्यु इसके सिर पर मंडरा रही है। वे उठे और सोचा कि उसे तानसेन की सर्च की सूचना दें, परंतु निकट पहुंचने से पूर्व ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए। यह समाचार नगर में दावा नल के समान फैल गया कि एक साधु आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाल ली और पकड़ने के लिए साधु की ओर गए, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की रश्मियाँ फूट फूट कर निकल रही थीं। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर धारा बह रही थी। साधु मस्त था और सुनने वाले भी मस्त थे। गाते गाते साधु भी धीरे धीरे चलता जा रहा था और श्रोताओं का समुदाय भी उसके पीछे पीछे जा रहा था। मुक्त जन समुदाय चलता गया, परंतु किसी को पता नहीं था कि किधर जा रहे हैं। और एकाएक गाना बंद हो गया, जादू का असर टूट गया। तब लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के आगे खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले, हाय रे, यह कहाँ आ गए। अज्ञानतावश यह साधु स्वयं मृत्यु के द्वार पर आ पहुँचा है। तानसेन बाहर निकला। अपार भीड़ देखकर वह विस्मित हुआ। फिर बात समझ कर बैजू से बोला, लगता है तुम्हारे सिर पर आज शायद मृत्यु सवार हो रही है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, परंतु मुझे आपके साथ गान विद्या पर चर्चा की तीव्र अभिलाषा है। तानसेन ने लापरवाही से उत्तर दिया, हाँ, अपनी इच्छा पूरी करो। तभी सिपाहियों को ध्यान आया। वे आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। भक्ति का तांता टूट गया। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही घोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गईं कि कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का कान युद्ध होगा। यदि तुम हार गए तो तुम्हें मृत्युदंड देने का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और यदि तुमने उसे पराजित किया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नवयुवक साधु ने शर्तें स्वीकार की और सिपाही उसे कारागार में ले गए। वह नवयुवक साधु बैजू बावरा ही था। रवि की पहली किरण ने आगरा की जनता को नगर के बाहर भागते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का कौतुक देखने की आज्ञा दी गई थी। साधु की विद्वता की ताक दूर दूर तक फैल चुकी थी। जो कभी अकबर की भी सवारी देखने को घर से बाहर न निकलते थे, जिन्होंने कभी बड़े बड़े त्यौहार पर भी बाहर आना पसंद न किया था, वे भी नई पगड़ियाँ घोट घोट कर बांध रहे थे। 10 बज गए। लोगों ने दृष्टि ऊपर उठाई। अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा बैठा था। अकबर ने घंटी बजाई। तानसेन ने संगीत विद्या के संबंध में कुछ प्रश्न बैजू बावरा से किए। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हाथ से तालियां बजाईं। मुख से जय हो बलिहारी की ध्वनियाँ निकलने लगी। बैजू बावरा ने सितार हाथ में लिया और जब उसके तारों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में डूब गई और वृक्षों के पत्ते तक निश्चल हो गए। वायु रुक गई और सुनने वाले मंत्रमुग्ध होकर सिर हिलाने लगे। बैजू बावरा की उंगलियां सितार पर दौड़ रही थीं। लोगों ने आश्चर्य से देखा कि हिरण छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा तल्लीन होकर सितार बजाता रहा। हिरण मस्त थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दिया और अपने कंठ से फूल मालाओं को उतारकर उन्हें पहना दिया। फूलों के स्पर्श से हिरणों की सुधि आई और वे चौकड़ी भरते हुए भागकर वन के भीतर चले गए। बैजू ने कहा, तानसेन, फूल माला पहने हिरणों को अब फिर से यहाँ बुलाइए, तब मैं आपको संगीत विद्या में पूर्ण मानूं। तानसेन सितार हाथ में लेकर अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसा
अच्छा सितार उसने अपने जीवन में कभी नहीं बजाया था। सितार के साथ वह स्वयं सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। बजाते बजाते बहुत समय बीत गया, उसकी अंगुलियां दुखने लगीं। बहुत चेष्टा करने पर भी कोई हिरण नहीं आया। तब तानसेन की आंखों में के सामने मृत्यु नाचने लगी। वह पसीना पसीना हो गया और लज्जा से उसका मुखमंडल रक्तिम हो उठा। वह खिसियाकर बोला, बे हिरण तो अकस्मात इधर आ निकले थे, राग का प्रभाव थोड़े ही था, साहस है तो अब दोबारा बुलाओ। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ लिया। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी और फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हिरण फिर बैजू बावरा के पास आ गए, वे ही हिरण जिनकी ग्रीवाओं में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के आकर्षण से आए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हिरण कूदते हुए लोप हो गए। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। जब उसकी मृत्यु निकट देखी तो कंठ पर आया, लेकिन क्या करते। तानसेन सख्त जो हार गया था, वे बेबस होकर उठे और संक्षेप में अपना निर्णय सुनाया, बैजू बावरा की विजय और तानसेन की पराजय। तानसेन कांपता हुआ आगे बढ़ा। वह जिसने स्वयं किसी को मौत के घाट उतारते हुए दया नहीं की थी, उस समय अपनी प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगा। बैजू बावरा ने कहा, जहाँपना, मुझे प्राण लेने की इच्छा नहीं है, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप इस निष्ठुर नियम को हटा दीजिए कि आगरा की सीमा के अंदर गाने वाला व्यक्ति संगीत विद्या में तानसेन से हारने पर मौत के घाट उतार दिया जाएगा। अकबर ने अधिक होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से समाप्त किया जाता है। तानसेन बैजू बावरा के चरणों पर गिर पड़ा और अनुनय करने लगा, तुम्हारा यह उपकार जीवन भर न भूलूंगा। बैजू बावरा ने उत्तर दिया, 12 वर्ष पहले की बात है, तुमने मेरे पिता के प्राण लिए थे, यह उसी का बदला है। लेसन आपका समाप्त हुआ। इसके आगे कल आपको इसके प्रश्न उत्तर लिख पाएंगे। ओके।